हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बुक्स की दुनिया। इस बुक का नाम है हाउ टू टॉक टू एनीवन। इस बुक के ऑथर है लील। हम सबको पता है कि बातचीत एक कला है, लेकिन हम लाइफ में कहीं भी ये कला नहीं सिखाई जाती, न स्कूल में न कॉलेज में। कितनी ही बार हम किसी पार्टी में जाते हैं तो अकेले बैठे रहते हैं, कोई साथ बैठा हो तो उससे बात शुरू नहीं कर पाते। कई बार सोचते हैं कि बात किस टॉपिक पर करें, यह भी सोच लेते हैं कि शायद सामने वालों को बात करना पसंद ही नहीं है। सब चाहते हैं कि कोई उनसे बात करे, लेकिन बातचीत कैसे करे यह वास्तव में किसी को भी पता नहीं होती। बात करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे टाइम पास हो जाता है, नए दोस्त बन जाते हैं। ये बुक आपकी बातचीत की इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर देगी। इस बुक में 92 टिप्स दिए गए हैं, जिन्हें जानकर आप एक कुशल वक्ता बन सकते हैं। टिप्स नंबर फर्स्ट, फ्लडिंग स्माइल। जैसे ही आप किसी से मिलते हैं, पहले 2 मिनट तक उन्हें गौर से देखें, घूरना नहीं है। फिर उन्हें एक लंबी चौड़ी स्माइल दे, इसे ही फ्लडिंग स्माइल कहते हैं। इससे सामने वाला भी आपको देखकर स्माइल करेगा। इससे आपका उनके साथ इंस्टेंट कनेक्शन बन जाएगा। सेकंड पॉइंट, यूज योर आईज। सामने वाले से हमेशा आंखें मिलाकर बात करें, इससे आप उसे कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। पॉइंट नंबर 3, स्टिकी आईज। अगर आप किसी झिझक की वजह से सामने वाले से आंखें नहीं मिला पाते तो इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इमेजिन करें कि आपकी आंखों में ग्लू लगी हुई है, अब उन्हें सामने वालों की आंखों से चिपका कर रखें। पॉइंट नंबर 4, इपॉक्सी आईज। आप जिसे इम्प्रेस करना चाहते हैं उससे आंखें मिलाकर बात करें। अगर कोई और भी उनसे बात करने लगता है तब भी आप उन्हें ही देखें, इससे उन्हें लगेगा कि आप उन्हें अपना दोस्त मान रहे हैं, वह भी आपको ज़्यादा ध्यान देंगे। पॉइंट नंबर 5, अपने चलने और खड़े होने के अंदाज पर भी ध्यान दें। आपका सिर सीधा तना हुआ होना चाहिए, कंधे थोड़े पीछे की और पेट सीधा रखें, इससे आप काफ़ी कॉन्फिडेंट और आकर्षक नजर आएंगे। पॉइंट नंबर 6, बिग बेबी। सामने वाले को बड़े बच्चे की तरह देखें, इससे आप प्रेम और सौंदर्य से भर जाएंगे और उससे बहुत जिंदादिली से बात करने लगेंगे। पॉइंट नंबर 7, अजनबी से बात करने में झिझक हो रही हो तो ऐसा सोचे कि वह आपका कोई पुराना दोस्त है। 8वां पॉइंट, बात करते हुए बेचैनी और उत्तेजना न दिखाए, इससे सामने वाला आपको गंवार समझेगा और उसका आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर 9, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को नोट करते रहे। अगर आपकी बातों से वह ऊब रहा हो तो टॉपिक चेंज करके उसके इंटरेस्ट की बात करें। पॉइंट नंबर 10, अगर आपको किसी से बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है तो इमेजिन करें कि आप कोई सेलिब्रिटी या अच्छे स्पीकर है। आपका ब्रेन वैसे ही हो जाएगा और आपको बात करने में काफ़ी आसानी होगी। पॉइंट नंबर 11, सामने वाले के मूड को मैच करें। अगर वो गंभीर है तो आप भी गंभीरता से बात करें, अगर वो मजाक के मूड में है तो आप भी मजाक के मूड में बात करें। पॉइंट नंबर 12, कुछ ऐसा पहने कि लोग खुद आकर पूछे कि यह क्या है, कहाँ से लिया है। पॉइंट नंबर 13, जिससे आपको बात करनी हो उसके बारे में पहले दूसरे से पूछ ले, उसके इंटरेस्ट के बारे में जान ले, इससे बात करने में आसानी होगी। पॉइंट नंबर 14, अगर कोई किसी दूसरे से बात कर रहा हो और आपको उससे बात करनी हो तो बोले एक्सक्यूज मी, मैंने आपको बोलते हुए सुना, और फिर बात शुरू कर दे, इससे दूसरा आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हो जाएगा। पॉइंट नंबर 15, कोई पूछे कि आप कहाँ से हो तो कभी भी एक वर्ड का आंसर देकर चुप ना हो जाए। पूछे क्या आपको पता है भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहाँ है, या झीलों का शहर कौन सा है। इस तरह कुछ विट और सस्पेंस के साथ बताए। बोरिंग लगने वाले क्वेश्चन का भी इंटरेस्टिंग उत्तर दे। पॉइंट नंबर 16, ऐसे ही कोई पूछे कि आप क्या काम करते हो तो भी ऊपर वाला ट्रिक यूज करें, सामने वाले की एंटरटेनमेंट भी हो जाएगी और वो आपसे घुल मिल भी जाएगा। पॉइंट नंबर 17, किसी का भी इंट्रोडक्शन सीधा उसका नाम बताकर न दे, बल्कि उससे पहले कुछ सस्पेंस डाले, जैसे कि आपको पता है शहर में सबसे अच्छा पिज्जा कहाँ मिलता है, ये उसी रेस्टोरेंट के मालिक है। 18वां पॉइंट, स्पाई की तरह दूसरे के शब्दों को पकड़े। 19वां पॉइंट, बातचीत का फोकस सामने वाले पर रखें, न कि खुद पर, इससे सामने वाला आपसे घंटों बात करना चाहेगा। पॉइंट नंबर 20, सामने वाले ने जो बात की है उसके लास्ट के 2-3 शब्दों को बार बार बोलकर क्वेश्चन की तरह पूछ ले, इससे बातचीत एकदम से खत्म नहीं होगी। पॉइंट नंबर 21, बातचीत को लंबा करने के लिए दूसरों से कोई किस्सा या कहानी सुनाने के लिए कहिए, इससे माहौल काफ़ी रोचक भी हो जाएगा। पॉइंट नंबर 22, अगर आपसे कोई भी आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस पूछे तो सिर्फ पॉजिटिव बातें ही बताएं, नेगेटिव बातें या दूसरों की बुराई तो कभी ना करें। पॉइंट नंबर 23, कभी भी किसी पार्टी में जाए तो उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़कर जाए या मोबाइल पर ही न्यूज़ चेक करके जाए, इससे आपकी बातचीत के टॉपिक्स कभी खत्म नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 24, सामने वाले से ये ना पूछे कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये पूछे कि आप अपना समय कैसे बिताते हैं, वह खुद ही आपको अपने प्रोफेशन के बारे में बता देगा। पॉइंट नंबर 25, खुद को एनालाइज करें और देखिए कि आप सबसे ज़्यादा कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हो, फिर डिक्शनरी में उनके अल्टरनेटिव ढूंढें, क्योंकि एक जैसे शब्दों के सामने वाला बोर हो जाता है, जबकि नए शब्दों से सामने वाला आपसे इम्प्रेस हो जाता है। 26 पॉइंट,
टॉप 20 आइटम्स याद करें और उनमें से एक दो बातचीत में यूज़ करें। इससे हर कोई आपको याद रखेगा क्योंकि आइटम्स उनके जहन में गहरी छाप छोड़ेगी। 27 अगर आपके सामने वाले से हेल्प लेनी हो तो 3 बातों के बाद ही हेल्प मांगने न लग पड़ जाए। पहले एक अच्छा रिपोर्ट बनाएं। जब ऐसा हो जाए तब आप अपनी बात रख सकते हैं। 28 पॉइंट हमेशा सामने वालों को कॉम्प्लीमेंट दे। अगर कपड़ों आदि पर न दे पाए तो उनके नेचर की तारीफ करें। 29 हमेशा एक जैसी स्माइल न दे। अगर एक व्यक्ति को अलग मौकों पर मिलो तो थोड़ा अलग तरह से स्माइल करें। 30 घिसे पिटे डायलॉग, मुहावरे, चुटकुले या शेर कभी न बोले। इससे लोगों को आप स्टूपिड नजर आएंगे। 31 कुछ चुनिंदा किस्से या मोटिवेशनल स्टोरी जरूर याद रखें और मौके आने पर सुना दे, लेकिन वे ऐसे हो जो आज तक किसी ने सुने न हो। 32 कभी किसी को मस्का न लगाए, कभी भी झूठी तारीफ न करें, ईमानदारी से तारीफ करें, नहीं तो लोगों को आप चापलूस लगेंगे। 33 खुद को स्मार्ट जताने के लिए ग्रुप के किसी भी आदमी का मजाक न उड़ाए। इससे समझदार लोग समझ जाते हैं कि आप फेक हो। वे यह सब आपके मुंह पर नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके बारे में ओपिनियन बन जाएगा। 34 सामने वाले के स्टेटमेंट को समझकर बात करें। अगर वे किसी बुजुर्ग पर दया दिखा रहे हो तो आप भी वैसा करें। इससे आप उन्हें लाइक माइंडेड लगेंगे। 35 अगर आपसे कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछे तो आप उसका कोई प्रोफेशनल उत्तर दे और हर बार वही उत्तर दे। इससे सामने वाला खुद ही चुप हो जाएगा। 36 अगर किसी सेलिब्रिटी से बात करें तो उन्हें जरूर बताएं कि उनके काम से आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली, लेकिन ये झूठ नहीं होना चाहिए। 37 कभी भी सिर्फ थैंक यू ना बोले, उसके साथ सामने वाले की जो हेल्प की है उसका भी जिक्र करें। 38 जिंदगी में कुछ अलग चीजें करें, ऐसी चीजें जो आपने आज तक ना की हो, जैसे कहीं ट्रैकिंग पर जाए, नई जगह पर ट्रैवल करें। इससे आपके आसपास बातचीत के बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाएंगे। 39 कहीं भी इंटरव्यू देने जाए तो पहले अपना होमवर्क करके जाए, कंपनी का प्रोफाइल चेक कर ले, इससे आपकी इंटरव्यू में डेप्थ आ जाएगी। 40 यह भी पता करें कि आजकल उस कंपनी में हॉट टॉपिक या इशू क्या चल रहा है, शायद वे आपसे उसी बारे में बात करें। 41 बहुत बार लोगों के किसी इंडस्ट्री पर ब्लॉग्स भी होते हैं, उन्हें भी जरूर पढ़ें क्योंकि ब्लॉग में लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किए होते हैं। इससे आपको इन डीप नॉलेज भी मिल जाता है। 42 अगर कहीं यात्रा कर रहे हो तो पहले उनके कस्टम के बारे में पढ़ें। वे लोग आपके थोड़े से ज्ञान से भी इम्प्रेस हो जाएंगे और आपको और बताने लग जाएंगे। 43 किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना हो तो पहले उसकी लैंग्वेज सीखें। हर इंडस्ट्री की अपनी लैंग्वेज होती है, इससे लोग जल्दी से आप में घुल मिल जाएंगे। 44 जिन लोगों को आप इम्प्रेस करना चाहते हैं उनका बात करना, चलने फिरने और उठने बैठने के तरीके को स्टडी करें और फिर उनके जैसा ही बिहेव करें। पॉइंट नंबर 45 उन शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करें जो दूसरे इस्तेमाल कर रहे हो, इससे भी लोग आपके करीब आएंगे। 46 बात करते समय किसी कॉम्प्लिकेटेड बात को समझने के लिए कोई एग्जाम्पल जरूर दे। 47 बात करते समय केवल हूँ हाँ न करें, बल्कि कंप्लीट सेंटेंस में बात करें, नहीं तो लोगों को आप में रुचि खत्म हो जाएगी। 48 अगर कोई अपनी प्रॉब्लम बताए तो पहले उसे सहानुभूति दे, फिर कोई सॉल्यूशन ऑफर करे, इससे आप दोनों का कनेक्शन गहरा होगा। 49 अगर किसी से इंटीमेट कनेक्शन बनाना हो तो अपने ओपिनियन व्यक्त ना करे, बल्कि दूसरे व्यक्ति के ओपिनियन की कदर करे। 50 अगर किसी के साथ किसी भी ओकेशन पर मिले हो तो उस वक्त के किसी मजेदार किस्से का जिक्र करे, इससे सामने वाला भी इन्वॉल्व हो जाएगा। 51 लोगों के सामने ही नहीं, उनकी पीठ पीछे भी तारीफ करे। पीठ पीछे की गई तारीफ ही लोगों को ईमानदार तारीफ लगती है। 52 बुरे वक्त में लोगों को अच्छी खबर सुनाए, उनका हौसला बढ़ाए। 53 किसी की बुराई न करे। 54 बात करते हुए हमेशा गुणवत्ता वाली चीजों में ही रुचि दिखाए, घटिया और सस्ती चीजों की तारीफ न करने लगे, तभी आपको मैन ऑफ द ग्रेट टेस्ट समझा जाएगा। 55 कभी काम की बात करते हुए भी तारीफ कर दे, जैसे आप तो इतने फिट हो, आप ये काम आसानी से कर लेंगे। 56 डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट तभी दे जब दूसरों ने सच में ही कोई तारीफ करने वाला काम किया है और यह दिल से करे। 57 जब कोई छोटा सा काम भी कर दे तो भी आप उसकी अच्छे से तारीफ करें, इससे वो आपकी और भी सहायता करना चाहेगा। 58 कोई जब काम कर दे तो तारीफ उसी समय करे, देर करेंगे तो फिर उसके मायने नहीं रहेंगे। 59 अगर कोई आपकी तारीफ करे तो आप उसका धन्यवाद करें और बदले में उसकी भी इसके लिए तारीफ कर दे। 60 लोगों से पूछे कि अपनी कब्र पर क्या लिखवाना चाहते हैं, जब वे बताए तो उस पर ध्यान दे, क्योंकि लोग यह बहुत समझ समझ कर विचार करते हैं। इससे आप उनकी लाइफ की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं, लेकिन ये टिप्स क्रिश्चियन लोगों के लिए ही है।
61 फोन पर बात करते हुए चुपचाप न सुनते रहे बल्कि बोलकर अपना रिस्पॉन्स दे। 62 बात करते हुए कई बार उस व्यक्ति का नाम लिया जाना चाहिए, इससे नज़दीकियां बढ़ती है। 63 फोन का जवाब देते बार पहले एक नेचुरल टोन में बात करें, लेकिन जब अपना नाम सुने तो खुश होकर बात करें। 64 अगर दूसरे के परिवार का सदस्य फोन उठाए तो उससे भी दोस्ती के अंदाज में बात करें। 65 हमेशा पूछें, आप अभी बात करने के लिए फ्री है या अभी बात कर सकते हैं। 66 अगर वॉइसमेल भेजनी हो तो अपनी ग्रीटिंग को छोटा और स्पष्ट रखें। 67 अगर वॉइस मैसेज छोड़ना हो तो एक क्लियर और कॉन्फिडेंट मैसेज छोड़े, उसे रोचक भी बना सकते हैं। 68 दूसरी कंट्री फ़ोन करना हो तो उसकी हॉलीडे की लिस्ट भी देख ले, फेस्टिवल पर ऑफिस वर्क के फ़ोन न करे। 69 हमेशा घर वालों के बारे में पूछे, इससे भी घनिष्ठता बढ़ेगी। 70 बेवक्त फ़ोन न करे। 71 खाना खाते बार कोई भी हमें अप्रोच नहीं करना चाहिए, इसलिए जिनसे बात करनी हो उसके फ्री होने के समय में खाना न खाए। 72 जैसे ही कमरे में आए तो पहले दरवाजे पर रुके और पूरे कमरे को स्कैन करें। 73 जिससे बात करनी हो उसे खुद चूज करें, ये न हो कि कोई बोरिक आदमी आपके पास आकर बात करने लग पड़ जाए और आपका समय बर्बाद करे। 74 आपके खड़े होने का अंदाज भी मैटर करता है, हाथों को खुला रखें, बांध कर नहीं, इससे आप फ्रेंडली लगते हैं। 75 लोगों की पिछली बातें याद रखें और उनका जिक्र करें, जैसे आपकी यात्रा कैसी रही, अब आपका हाथ कैसा है। 26 जिसे इम्प्रेस करना हो उससे हुई बातचीत के नोट्स बना ले, जैसे उसे क्या पसंद है या उसने किस प्लान के बारे में जिक्र किया है आदि, इससे आपको उसकी बातें याद रहेगी। 77 सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को भी समझे, फिर अपनी बातचीत का रुख वैसे ही चेंज करते रहे। 78 दूसरे की गलतियों को इग्नोर करे, उनका मजाक या अपनापन न उड़ाए। 79 अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसी बीच कोई रुकावट पड़ जाए तो उसके बाद उनसे पूछे, फिर आगे क्या हुआ या आप कुछ बोल रहे थे। अगर कोई मीटिंग करने जा रहे हो तो दूसरों को पहले ही हिंट दे कि इनमें उनको क्या फायदा मिलने वाला है। 81 अगर कोई अपना नंबर दे तो एकदम से ही फोन न कर दे, कम से कम एक दिन के बाद बात करें, इससे आप डिस्परेट नजर नहीं आएंगे। 82 एकदम से मौके का फायदा उठाने की न सोचे, ये न सोचे कि सामने वाला फ्रेंडली हो गया है, अब मैं अपनी बात रखता हूँ, इससे आप सिर्फ स्वार्थी और ग्रीडी नजर आएंगे। 83 अगर किसी से डिनर पर मिल रहे हो तो बिजनेस की बात भूल कर भी ना करें। 84 पार्टी में अगर किसी से मिले तो एकदम से ही कोई फेवर या काम मांगने न लग जाए, पार्टी में लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं। 85 अगर किसी से अचानक मिल जाए तो दोस्ती से भरी बातें करें, न कि काम की बात करने या कोई काम मांगने लग जाए, इससे वे सोचेंगे कि आप शायद उन्हें स्टॉल कर रहे हैं। 86 अगर कोई अपनी ज़रूरी बात रख रहा हो तो पहले उन्हें पूरा कर लेने दे, उसके बाद ही अपनी बात रखे, दूसरों की बात कभी ना काटे। 87 अगर कोई अपसेट हो तो उसके इमोशन को समझे और उसके अकॉर्डिंग ही बात करे, ऐसा ना हो कि आप उसे ही दोषी ठहराने लगे। 88 अगर किसी की चीज तोड़ दे तो बाद में एक सुंदर सा रिप्लेसमेंट जरूर भेजे। 89 अगर किसी को कुछ करते हुए देख ले तो उन्हें खुद को सेव करने का मौका दे, न कि सबको बता दे या उनका मजाक बनाने लगे, इससे वे हमेशा आपकी इज्जत करेंगे। किसी कर्मचारी का उसके बॉस को अच्छा फीडबैक दे, इससे वह हमेशा आपको क्वालिटी सर्विस देगा और रेस्पेक्ट भी करेगा। 91 सबसे पहले क्लैपिंग करने वाला बने और ऐसा जोश के साथ करे, ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट भी सबसे पहले दे। 92 अपनी मर्यादा कभी ना लांगे, कई बार खामोशी का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।